वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको टीएस गरेवाल से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 52 आज आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए कहा गया है और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है, इसको कहीं नहीं दिखाते। नेक्स्ट है डोनेशन 50,000, बाई डोनेशन 50,000। सब्सक्रिप्शन 1,20,000। क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन के बारे में एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000 है, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के 9,000, टोटल हो गया 1,29,000। क्वेश्चन में एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 3,500 दिए हुए हैं, ये माइनस करेंगे। माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 3,500, इसमें से माइनस करेंगे 1,25,500 बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है एंट्रेंस फी 10,000। एंट्रेंस फी 10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 दिया हुआ है। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट 60,000 के हमने परचेज किए हैं और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड एट द रेट ऑफ 8% फॉर 5 मंथ। तो हम 60,000 का 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर 5 मंथ, यानी कि 60,000 इंटू 8/100 इंटू 5/12, ये आएगा हमारा 2,000। तो ये 2,000 हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,000 ऐड करके 3,000 हमारा ये अमाउंट वाले कॉलम में फिगर आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 4,000 है, ये हम इनकम साइड में लिख देंगे। देन है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,500। सेल ऑफ ड्रामा टिकट, सेल ऑफ ड्रामा टिकट। क्वेश्चन में सेल ऑफ ड्रामा टिकट 10,500 दिया हुआ है, ये हम क्रेडिट में लिख देंगे। अब पेमेंट साइड में सबसे पहले सैलरी दिया हुआ है, टू सैलरी 20,000, टू रिपेयर एक्सपेंसेस 5,000। फर्नीचर है, फर्नीचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्वेश्चन में 5,000 दिया हुआ है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है कि प्रीपेड 900 है, तो 5,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, माइनस प्रीपेड 900 माइनस करेंगे और 4,100 अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे।
इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 दिया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम 2000। इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है कि आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 400 प्लस आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 400 ऐड करके 2400 अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। बिलियर्ड टेबल हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नहीं आएगा। पेपर इंक एटसेट्रा, पेपर इंक एटसेट्रा, क्वेश्चन में पेपर इंक एटसेट्रा दिया हुआ है 1500। इसको हम बाहर अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे। ड्रामा एक्सपेंसेस 5000, ड्रामा एक्सपेंसेस 5000, ड्रामा एक्सपेंसेस 5000। इसके बाद है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। इसको कहीं नहीं दिखाते। इस तरीके से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सभी आइटम्स को दिखा दिया है। अब हम इसका आंसर निकालेंगे कि हमारा सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है। तो सबसे पहले हम इनकम साइड का टोटल करेंगे। 50,000 प्लस 1,25,500 प्लस 10,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 1,500 प्लस 10,500, 2,04,500, 2,04,500, 2,04,500। इसमें से हम डेबिट को माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी उसे हम सरप्लस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम डेबिट का टोटल करते हैं। 20,000 प्लस 5,000 प्लस 4,100 प्लस 2,400 प्लस 1,500 प्लस 5,000, 38,000 हमारा टोटल डेबिट का आया है। और क्रेडिट का टोटल है हमारा 2,04,500। इसमें से माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1,66,500। इस तरीके से हमारा ये सरप्लस आ गया 1,66,500। अब क्वेश्चन नंबर 52 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हम चेक करेंगे आंसर कि हमारा क्वेश्चन में आंसर क्या आता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा सरप्लस है 1,66,500, जो कि हमारा बुक से टैली हो गया है। इस तरीके से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल निकालेंगे, तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो चूँकि क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखी है तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके सबसे पहले कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तभी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हुए जो भी हमारी ओपनिंग एसेट्स दे रखी है क्वेश्चन में उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले कैश एट बैंक 1,40,000 दिया हुआ है, तो वो एसेट्स में आ जाएगा। कैश एट बैंक 1,40,000। क्लब के पास बिलियर्ड टेबल है 2,20,000। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 3,60,000 टोटल आ गया। यही हम कैपिटल लायबिलिटी साइड में लिख देंगे 3,60,000 और टोटल भी 3,60,000। ये कैपिटल 360,000 जो हमने कैलकुलेट की है, इसको हम यहाँ लायबिलिटीज में लिखेंगे 3,60,000। अब क्वेश्चन नंबर 52 में
हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था और उसमें सरप्लस निकाला था 1,66,500। वो सरप्लस इसमें ऐड कर देंगे 1,66,500 प्लस सरप्लस 5,26,500। अब क्वेश्चन में करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं और हमारे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के 9,000 दिए हुए हैं। और इससे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश यानी कि कैश एट बैंक भी लिखेंगे। कैश एट बैंक 98,500। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2021 के हमें 3,500 मिले हैं, वो लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2021 3,500। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 400 है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड miscellaneous expenses 900। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिए हुए हैं 60,000। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 जोड़ करके 62,000 अमाउंट वाले कॉलम में बाहर दिखा देंगे। क्वेश्चन में बिलियर्ड टेबल दी हुई है। बिलियर्ड टेबल इसकी पेमेंट लास्ट ईयर हमने 2,20,000 की है और करंट ईयर में 80,000 की है। 2,20,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 3 लाख रुपए की हमारी बिलियर्ड टेबल है। क्वेश्चन में फर्नीचर 60,000 है, वो एज इट इज आ जाएगा। फर्नीचर 60,000। अब हमारी ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। अब हम टोटल करते हैं इसका। 5,26,500 प्लस 3,500 प्लस 400 5,30,400। ये हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल है। अब हम एसेट्स का टोटल करेंगे। 98,500 प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 62,000 प्लस 3,60,000 तो 5,30,400। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड टैली हो गई हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 का बैलेंस शीट का आंसर भी चेक करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52 का बैलेंस शीट का टोटल 5,30,400 है, जो आंसर हमारा बुक से टैली हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मेरी आपसे ये सलाह है कि आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आपका 6 मार्क वाला क्वेश्चन एग्जाम में ठीक होगा। थैंक यू।